सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस। सुन्नी इत्तेहाद के वकील के जवाब दलाइल। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 2018 में PAP ने कोई सीट नहीं जीती मगर 3 नशिस्तें मिली। इलेक्शन कमीशन अपनी ही दस्तावेजात की नफी कर रहा है। क्या ये बेईमानी नहीं? जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि भूल जाएं इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा। क्या इलेक्शन कमीशन का फैसला आइन के मुताबिक था? वकील ने जवाब दिया, इलेक्शन कमीशन का फैसला कानून पर मबनी था। जस्टिस इरफान सादत ने रिमार्क्स दिए कि आपका केस मुख्तलिफ है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। नून लीग ने तहरीरी गुजारिशात जमा करवा दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नशिस्तें खाली नहीं छोड़ी जा सकती। इंटेलिजेंस एजेंसी को कॉल रिकॉर्ड और ट्रेस करने का इख्तियार मिल गया। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूरी दे दी। किसी भी टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम की रिकॉर्डिंग की जा सकेगी। कॉल रिकॉर्ड, मैसेज और कॉल ट्रेसिंग का इख्तियार होगा। व्हाट्सएप मैसेज और दीगर एप्लीकेशन की रिकॉर्डिंग भी की जा सकेगी। ग्रेड 18 या ऊपर के अफसरान को इजाज़त दी गई। इख्तियार पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 1996 के सेक्शन 54 के तहत दिया गया। माहाना 200 यूनिट तक सार्फिन के लिए बिजली की कीमत बढ़ाने का फैसला वापस। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन असम्बली के जरिए मंजूरी दे दी। जुलाई था सितंबर 200 यूनिट वाले सार्फिन को रिलीफ दिया जाएगा। वफाकी हुकूमत 50 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। काबीना ने 100 यूनिट तक 3 रुपए 95 पैसे, 200 तक 4 रुपए 10 पैसे इजाफा मंजूर किया था। माहाना 50 यूनिट तक लाइफलाइन सार्फिन के लिए टैरिफ 3 रुपए 95 पैसे बरकरार रहेगा। 51 से 100 यूनिट तक 7 रुपए 74 पैसे बरकरार। उधर बिजली सार्फिन से ओवर बिलिंग पर हुकूमत का बड़ा फैसला। हुकूमत ने वज़ीर तवानाई को प्रोरेटा सिस्टम खत्म करने की हिदायत कर दी। वफाकी बजट मुआशी दहशत गर्दी है। बिजली का यूनिट 100 रुपये तक जाएगा। लोड शेडिंग अरूज पर है। डॉलर भी मसनूई तौर पर 275 पर रुका, 300 से ज़ायद हो जाएगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं हुकूमत IMF के कहने पर चल रही है। कौम 47 के वज़ीर आज़म और नादान हुकूमत ने खुद अपनी शहरक काट दी। आवाम जल्द इनके खिलाफ सड़कों पर निकलेंगे। बानी चेयरमैन बाहर, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और बिलावल अदालतों में नजर आएंगे। IMF के साथ मुआहदा तय पाने के इम्कानात रोशन। 6.5 अरब डॉलर का कर्ज मुआहदा 2 हफ्ते में हो जाएगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ऑफिस और वज़ारत ख़जाना IMF हुकाम से राब्ता करेंगे। 8 अरब डॉलर के बजाय 6.5 अरब डॉलर पर कर्ज फाइनल होगा। IMF शराइत पर तमाम पेशगी इक़दामात पर अमल दरामद हो चुका। मिशन की आमद मुतवक्के नहीं। IMF मिशन के साथ मुआशी टीम गुज़िश्ता 3 दिनों से वर्चुअली बातचीत कर रही थी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। 100 इंडेक्स में 500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 81,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। गुज़श्ता रोज इंडेक्स 80,566 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। 425 कंपनियों के शेयर्स में कारोबार। 25 करोड़ से ज्यादा शेयर्स का लेन देन हुआ। अखबारों में इश्तिहार दिया लेकिन कासिम सूरी नहीं आए। वफाकी हुकूमत, बलोचिस्तान हुकूमत और FIA कासिम सूरी की जायदाद की तफसील जमा करवाए। बताएं वो बैरून मुल्क कैसे गए। कासिम सूरी के खिलाफ इंतखाबी उज़रदारी की आज की समात का हुक्मनामा जारी। चीफ जस्टिस ने वकील से इस्तफसार किया कि क्या आपका कासिम सूरी से रब्ता नहीं है। नईम बुखारी ने बताया, मेरा रब्ता नहीं, हुक्म देते हैं तो मैं केस छोड़ देता हूँ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मैं इतने खूबसूरत शख्स को कैसे कह सकता हूँ कि केस छोड़ दें। कासिम सूरी ने हुक्म इम्तना पर गैर आइनी इक़दाम किया। एक करारदाद को जवाज़ बनाकर अदम एतमाद की तहरीक को मुस्तरद कर दिया। क्या हुक्म इम्तना के बाद केस नहीं चलेगा? इन्हें बताएं कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसे इस्तेमाल नहीं होने देंगे। समात गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। निकाह केस पर फैसला 1 माह में करने की डायरेक्शन पर नजरसानी की दरख्वास्त मुस्तरद। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने खावर मानिका की दरख्वास्त खारिज कर दी। ट्रायल कोर्ट को 1 माह में फैसला करने वाली जजमेंट पर अमल दरामद का हुक्म। उधर सेशन कोर्ट में सजा के खिलाफ अपीलों पर समात। खावर मानिका के वकील के न आने पर वक्फा कर दिया गया। NA 48 में मुबैना धांधली के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में समात।
राजा खुर्रम नवाज ने जवाब, फॉर्म्स और बयान हल्फी जमा करवा दिए। ट्रिब्यूनल का तमाम रिकॉर्ड रजिस्ट्रार को जमा करवाने का हुक्म। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा, अगर प्रिजाइडिंग अफसर एजेंट्स को फॉर्म नहीं देता तो इलेक्शन एक्ट के मुताबिक कार्रवाई होगी। दरख्वास्त गुजार के वकील से इस्तफसार किया कि क्या आप और आपके एजेंट से दस्तखत लिए गए। अली बुखारी ने मौके पर इख्तियार किया कि हमसे कोई साइन नहीं लिए। ट्रिब्यूनल ने रिमार्क्स दिए कि किसी ने कोई गलत काम किया है तो कौन जिम्मेदार है। वाक़े की तह तक पहुँचने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। मजीद समाअत 15 जुलाई तक मुलतवी। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। बिल के जरिए इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 140 में तरमीम। ट्रिब्यूनल में हाजिर सर्विस जज की तैनाती पर मुतल्लिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुशावरत होगी। सदर ने बिल की मंजूरी आर्टिकल 75 के तहत दी। मंजूरी के बाद इलेक्शन तरमीमी बिल एक्ट की सूरत इख्तियार कर गया। बानी पीटीआई की जमानत की दरख्वास्तों पर फैसला आज। लाहौर की अदालत ने 9 मई के मुकदमात में फैसला महफूज किया था। जिना हाउस, अस्करी टावर और पुलिस स्टेशन पर हमलों के मुकदमात में बानी ने जमानत के लिए रुजू किया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज खालिद अरशद फैसला सुनाएंगे। अलीमा खानम ने कहा कि बानी पीटीआई पर निकाह केस झूठा है। हम अपने खिलाफ मुकदमात में पेश होते हैं, तफ्तीशी नहीं आता। उम्मीद करते हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा। पाकिस्तान में लाकानूनियत है। जजेस के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। कोई अफसर आज़ादाना तौर पर काम करने को तैयार नहीं। पुलिस, FIA और प्रोसिक्यूशन तबाह हो चुके हैं। तमाम इदारे तबाह कर देंगे तो मुल्क कैसे चलाएंगे। फवाद चौधरी का सवाल। बोले, पाकिस्तान का सियासी निज़ाम इस वक्त फॉर्म 47 पर खड़ा है। नए टैक्स अवाम के खिलाफ हैं। इसने कारोबारी तबके की भी कमर तोड़ दी है। मॉनसून का दूसरा स्पेल मुल्क में एंट्री के लिए तैयार। 15 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। कल से मरी, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, चकवाल और सरगोधा में बारिश का इम्कान। 11 से 15 जुलाई तक खैबर पख्तूनख्वा में बादल रंग जमाएंगे। सिंध में मॉनसून के तहत बारिशों का आगाज। कराची में शदीद हब्स का राज। बाज़ मकामात पर आज बारिश का इम्कान। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मतला अब्र आलूद। ज़ेरी बलोचिस्तान में बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेरियाब आने का खदशा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए महाजरीन की मुलाकात। अफ़गान महाजरीन से मुतल्लिक़ मामलात पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने अफ़गान महाजरीन की मेज़बानी में अक़वाम मुत्तहिदा की हिमायत को सराहा। कहा, मुतादिद चैलेंजेस के बावजूद वक़ार के साथ महाजरीन की मेज़बानी की। अफ़गान महाजरीन की महफूज वापसी हमारी अवलीन तरजीहात में शामिल है। महाजरीन की वापसी में इक़्तिसादी और सलामती के चैलेंजेस को आलमी बरादरी मद्देनज़र रखे। मेहमान हाई कमिश्नर ने कहा कि महाजरीन की ज़रूरियात पूरी करने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। पाकिस्तान हासिल करने की जदोजहद में बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के शाना वशाना काम करने वाली उनकी हमशीरा मादर मिल्लत फातिमा जिन्ना को रुखसत हुए 57 बरस बीत गए। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने तहरीक पाकिस्तान में बेमिसाल किरदार अदा किया। ख़ातीन को सियासी तौर पर मुतहर्रिक करने में मादर मिल्लत फातिमा जिन्ना का किरदार नाकाबिल फरामोश।